राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज है थर्सडे। थर्सडे का पूजा हो गया है, सब कुछ हो गया है। मैं आते के साथ प्रसाद, किशमिश और डेट्स खा ली हूँ, इसीलिए मुँह में पानी आ रहा है। उसके बाद फिर अभी नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर बेसन और सूजी का चीला बनाने जा रही हूँ, मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए। और आप सभी को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बकरीद था तो लच्छा आया था, तो दोनों बच्चे वही खा लिए हैं। तो हम लोग फिर सोचे क्या बनाएं। तो ये मैं अपने लिए बना रही थी, तो हस्बैंड जी बोले मेरे लिए भी यही बना दो, तो इसीलिए ज़्यादा करके बना रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है सच में। वैसे प्याज तो पड़ेगा नहीं इसमें, सिर्फ टमाटर, करी पत्ता, सरसों का छौंका मार दूँगी, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। और आज भी मैं सोची थी कि सल्ट फ्री डे करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। देखते हैं कब से स्टार्ट करते हैं। अभी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन हाँ, करना ज़रूरी है। खैर अभी व्रत चल ही रहा था, इसीलिए मैं नहीं की, लेकिन नेक्स्ट बार से ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और आप इसे ना चाहें तो बिना नमक का भी बनाकर खा सकते हैं दही के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो यही खाया करती थी जब सल्ट फ्री डे करती थी ना, तो बेसन का ही चीला बनाकर खाती थी और जितना सब्जी हो सके उतना मैं डाला करती थी। तो अभी तो खैर सब्जियां नहीं हैं, शिमला मिर्च, गाजर, मटर वगैरह नहीं है, तो ऐसे ही सिंपल सा डाल के बना रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास हो तो इसमें जितना हो सकता है सब्जियाँ डालें, ताकि आपको च्यू करने में बहुत च्यू आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये अच्छा भी रहता है और बिना नमक का अच्छा लगता है। वैसे तो आप चूड़ा और दही भी खा सकते हैं, और रोटी दही भी खा सकते हैं, नमक अवॉइड करें और मीठा भी अवॉइड कर दें। तो चलिए इसे बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैं कलछी में चढ़ा दी हूँ सरसों का तेल। आप घी भी डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। वैसे मैं घी में भी बहुत बार बनाती हूँ, तेल में भी बहुत बनाती हूँ, तो आज मैं सरसों का तेल ही यूज़ की हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ राई, और फिर उसके बाद डाल दूँगी करी पत्ता। करी पत्ता आजकल मैं रोज़ लेती हूँ, मतलब कभी दाल फ्राई कर दी या फिर इस टाइप का, मतलब किसी न किसी रूप में ले लेती हूँ। हाँ, ऐसे बोला जाता है कि सुबह उठकर जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है वो ऐसे ही रोज़ 5 करी पत्ता खा ले तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं कोशिश की थी डियर, मुझे ना अच्छा नहीं लगा था, तो जिसकी वजह से मैं ऐसे खाती हूँ। ऐसे मैं बहुत सारा खा सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो हो गया था फ्राई। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ बैटर में, पानी डालकर घोल ली थी। उसके बाद टमाटर भी डाल दी हूँ। टमाटर के बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ नमक, और सब्जियाँ तो थी नहीं और प्याज तो डालनी नहीं थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल दी हूँ MDH का गरम मसाला। किसी ने मुझे कहा था कि MDH के गरम मसाले में प्याज होता है, तो डियर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उसमें तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम इसमें प्याज और लहसुन का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ कर लिया करती हूँ। तो लोहे के तवे में बना रही हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि लोहा का तवा बेस्ट होता है। हाँ, थोड़ा सा तेल ज़्यादा लेता है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि लोहे के सामान में अगर हम खाना बनाते हैं ना, तो हमारे लिए आयरन की कमी को भी अच्छे से पूरा कर देता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तवे में, लोहे के तवे में ही खाना बनाना। वैसे नॉन स्टिक भी है मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, मतलब इसमें ना बहुत ही ज़्यादा ना कुरकुरापन सा आता है, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। और वैसा नहीं है कि हम लोग रोज़ बहुत सारा तेल, मसाले, घी खाते हैं, तो इसीलिए लोहे के तवे में ही बना ली हूँ। और एक एक करके 4 चीले बन चुके हैं, तो चलिए खाते हैं। तो मैं इनको दे देती हूँ चाय के साथ, और मैं ले लूँगी दही के साथ। थोड़ी सी दही रखी हुई है पूजा में, मैं जो जमाई थी ना वो रखी हुई है, तो मैं उसके साथ ले लूँगी और इन्हें दे दूँगी चाय के साथ। तो चलिए खाते हैं। तो फ्रेंड, हमारा नाश्ता हो गया है बनकर तैयार। हस्बैंड जी को भी मैं दे दी हूँ, और साथ ही यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ चावल और दाल। जब तक चावल दाल होगी तब तक मेरा खाना भी हो जाएगा। वैसे दाल तो पहले ही हो जाएगी। और आज थर्सडे है, तो थर्सडे को तो हमारे घर में बनता है आलू पोस्तू पापड़, तो खाना बनाने में ज़्यादा देर होगी नहीं। तो चलिए नाश्ते को एंजॉय करते हैं। और मौसम बहुत ही अच्छा है, 4 दिन बाद आज हमारी तरफ मौसम अच्छा किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पर भी मैं ही हूँ। हो गया, खा लिया, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब मेरा बनते बनते ये खा लिया। तो चलिए इसे अच्छे से चीव कर खाते हैं। थोड़ी सी दही है और ये है,
मिलते हैं आपसे। अच्छा निकला है, थोड़ा सा प्याज रहता तो और अच्छा। मस्त खतरनाक, ज़बरदस्त। देख सकते हैं पानी जैसा दही। चीला। अपना ही ब्लॉग देखते देखते मन कर गया। मीठी रात में खाएंगे ढींगला चना आलू बनाएंगे। तो फ्रेंड नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर आराम से फुर्सत से मैं बैठ गई हूँ इसे मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि ये उस दिन से जिद कर रही है कि मुझे भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। तो टाइम नहीं मिलने के कारण मैं इसे नहीं लगा रही थी। दूसरा डर सा भी लगता है कि स्कूल में मैम लोग डांटेंगी, लेकिन फिर भी ये जिद पकड़ी हुई थी कि नहीं, और सारी लड़कियां भी लगा कर आती हैं तो मुझे भी लगा दीजिए। तो खाना चढ़ा हुआ था, जैसे मैं आपको दिखाई कि दाल चावल चढ़ी हुई थी और आलू पोस्तू भी मैं बना ली थी, साथ में मैं पापड़ भी तल ली थी। तो ये रहा हमारा खाना। चले आइए आप लोग भी हमारे साथ जल्दी जल्दी खाने पर। और बिटिया रानी तो लगा ली है मेहंदी, तो जिसके वजह से मुझे ही उसे खिलाना पड़ रहा है। और यहाँ पर बहुत हंसी वाली बात चल रही थी। मीठी ना बहुत बदमाश हो गई है। ये क्या की है, अपने भाई को रात में जब वो सोया हुआ था, कल जल्दी ही सो गया था, ये क्या की है, उसके आँख में आई शैडो आईलाइनर वगैरह लगा दी है और चुपचाप सो गई है। वो तो खैर मनाइए कि मेरा बेटा सुबह उठकर पहले बाथरूम जाता है, फेस धोता है, बाल झाड़ता है, उसके बाद ही वो बाहर निकलता है, वरना उसके साथ पूरा मजाक बन जाता, मतलब कि क्योंकि सुबह सुबह ही वो चला जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो पता नहीं क्या होता। तो वही सब यहाँ पर बातें चल रही है और उसे डांट लगा रहा है बेटा कि मम्मी ऐसा ऐसा ये की है। तो उसे ही सबसे पहले मैं खिला दे रही हूँ और उसके बाद ही मैं खाऊंगी, क्योंकि ये खा के हट जाएगी तभी मैं आराम से अपना बैठकर च्यू कर खाऊंगी। और मैं खिलाती हूँ ना तो थोड़ा सा ठीक ज़्यादा सा चावल खा लेती है, और ना बहुत थोड़ा सा ये चावल खाती है, तो इसीलिए मैं इसे खिलाती हूँ। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि अपनी बेटी को खुद से खाने दें, तो डियर ये खुद से ही खाती है, लेकिन कभी कभी मैं प्यार से इसे खिला देती हूँ। तो चलिए खाना खा लेते हैं, बर्तन वगैरह धुलकर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, घर का सारा काम काज फिनिश कर लिया है, ग्रीन टी भी मैं पी ली हूँ। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। मैंने कैसे किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बारे में हमारी कई सारी बहनों को करना है, कैसे स्टार्ट करें उन्हें समझ में नहीं आ रही है, और क्या होता है वो भी समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको कोशिश करते हैं समझाने की कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 16 घंटे का उपवास। आप 14 घंटे भी कर सकते हैं, 18 घंटे भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है 16 घंटे का उपवास। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं भी नहीं जानती थी, सबसे पहले सर के मुंह से ही सुनी थी। हाँ, मैं ये जानती थी, हमारे कई सारे जो फिल्म स्टार्स हैं उनके मुँह से मैं ये सुनी थी कि शाम के 7 बजे के बाद वो लोग खाना नहीं खाते हैं, ये मैं सुनी थी। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है ये मैं नहीं जानती थी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब हुआ 16 घंटे का उपवास, बाद बाकी जो 8 घंटे बचते हैं उसमें आप सब कुछ खा सकते हैं। सब कुछ खा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि चीनी, बहुत ज़्यादा आप मीठा नहीं खा सकते हैं, मैदा ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, बंद पैकेट वाला जो खाना आता है जैसे कि चिप्स हुए और बहुत सारा कुछ होता है, वो सब भी नहीं खा सकते। जो हम हेल्दी खाना खाते हैं रेगुलर वे में, हम वो ही खा सकते हैं 8 घंटे, और 16 घंटे का हम उपवास कर लेते हैं। ये हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग, है ना। और जिनसे नहीं हो पाता है वो 14 घंटे भी कर सकते हैं, और जिनसे ज़्यादा हो सकता है वो 18 घंटे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनाई थी 16 घंटे का, यानी कि शाम के 7 बजे के बाद मैं दूसरे दिन 11 बजे ही खाती थी। ये तो हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानकारी। मैं कैसे स्टार्ट की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो जैसे कि हमारी बहनें, बहुत सारी सिस्टर लोग हैं जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं जानती हैं, तो मैं भी नहीं जानती थी। फर्स्ट टाइम मैं स्वीकार सर के मुँह से सुनी थी, और उसके बाद मैं कभी सर्च भी नहीं की कि इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं नहीं की। बस सर के मुंह से मैं ये सुनी थी कि 16 घंटे का उपवास रखना है, दूसरे दिन आप 16 घंटे के बाद खा सकते हो। मैं बस वही जानी, क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, ये मैं नहीं जानती थी। तो मैं क्या की ना कि 16 घंटे का उपवास तो रखती थी, लेकिन सुबह के टाइम में, जैसे कि मुझे थायराइड है, तो सबसे पहले उठकर मैं थायराइड की दवाई लेती थी, उसके 1 घंटे बाद धनिया पानी लेती थी, उसके 1 घंटे बाद मैं चाय पीती थी गुड़ वाली, जो कि नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं पी लिया करती थी क्योंकि मुझे चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। जब तक मैं चाय ना ले लूँ तो मुझे मतलब अजीब सा लगते रहता है, तो मैं ये किया करती थी। फिर मैं अपना जो भी मेरा काम होता था वो मैं करते रहती थी, पानी में लेते ही रहती थी। उसके बाद अपना मैं फास्ट 11 साढ़े 11 बजे तोड़ती थी फ्रूट के साथ, कोई भी सीजनल फ्रूट। वैसे उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा सेब और पपीता खाती थी। पपीता भी हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, साथ ही सेब। तो मैं सेब किसी दिन एक सेब ले लिया करती थी, किसी दिन एक बॉइल भरकर पपीता ले लिया करती थी, ये सब मैं खाती थी। उसके बाद जो मेरे घर में दोपहर का जो खाना बनता था प्रॉपर तरीके का, मैं कुछ भी अपने लिए दोपहर में अलग से नहीं बनाती थी। मेरे घर में जो बनता था मैं वो खाती थी। हालांकि मैं थायराइड पेशेंट थी, जिसमें मुझे वाइट चावल नहीं खाना चाहिए था, आलू नहीं खाना चाहिए था, लेकिन मैं चावल को भी, जैसे मैं चाय को नहीं अवॉइड कर सकती थी ना, वैसे मैं चावल को भी नहीं अवॉइड कर सकती। तो मैं चावल पर डे लिया करती थी, थोड़ा सा चावल लेती थी, कटोरी भरकर दाल लेती थी, कटोरी भर के सैलेड लेती थी। उसके बाद फिर जो सब्जी बनती थी वो मैं ले लिया करती थी। तो दोपहर का खाना जैसे मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर मैं अपने घर का सारा काम करती थी। 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेती थी, उसके बाद मैं वॉक करती थी। आधे घंटे का वॉक तो मैं करती ही करती थी। उसके बाद फिर पानी, फिर सेम प्रोसेस चलता था। और जो बोलते हैं ना कि मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग, ये सब मैं कुछ नहीं लिया करती थी क्योंकि मेरा पेट हमेशा फुल रहता था। मैं डायरेक्ट फिर शाम को इंटरमिटेंट फास्टिंग में रात में क्या खाती थी, कैसे खाती थी। सबसे पहले तो हर एक चीज़ की आदत लगानी पड़ती है हमें। एक बार जब आदत लग जाए ना तो बहुत हर चीज़ ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आदत लगाना स्टार्ट की। मेरे घर में जो भी रहता था, रोटी हुआ, चावल हुआ, मुरमुरे हुए, या फिर कभी कड़ी वगैरह में बनाती थी तो वो रहता था, तो उसे ही मैं 32 बार च्यू करके शाम के 7 बजे तक खा लिया करती थी। अब मैं रोटी खाती थी तो मुझे रात के 10 बजे तक भूख लग जाती थी, क्योंकि मैं खा लेती हूँ शाम के 7 बजे तक। घर वाले तो खाना नहीं खाते हैं, और घर वाले को खाना बनाकर भी मुझे देना है, खाना भी मुझे देना है, तो जाहिर सी बात है कि भूख लग जाया करती थी। उसका हल क्या निकालूँ? तो एक दिन मैं फ़ोन देख रही थी, देखते देखते उसमें मुझे किन्हीं का वीडियो दिखा। उसमें उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया था कि अगर आप लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अगर जल्दी भूख लग जाती है रोटी या चावल खाने से, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं। फिर मैं ओट्स के बारे में सर्च करने लगी कि ये कब खाया जाता है। तो आप यकीन मानिए 90% लोगों ने यही कहा कि ओट्स को सुबह में ले, शाम में ना ले। 1% जो कि वो सिंगल पर्सन थी, वो लेडीज ही थी, उन्होंने कहा कि आप खा सकती हैं। पता ही नहीं कैसे मेरा मन किया कि चलो इनका बात मानते हैं। हालांकि 90% लोगों ने कहा कि नहीं खाना चाहिए ओट्स, सुबह में खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही एनर्जी देता है और बहुत कुछ उसमें रहता है जिसके वजह से उसे सुबह ही लेना चाहिए। लेकिन मैं उनकी सिर्फ 1% का बात सुनकर मैं उसे शाम में लेने लगी। जब मैं शाम में उसे 7 बजे उसकी खिचड़ी बना लिया करती थी, शाम के 7 बजे तक मेरा खाना फिनिश हो जाता था। आप यकीन मानो मुझे ना रात के 10 बजे तक भी भूख नहीं लगती थी। तो मैं फिर उस चीज़ को अपनाई। इसकी रेसिपी मैं डाल रखी हूँ अपने YouTube चैनल पर, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वैसे बहुत ही सिंपल तरीके से थोड़ी सी घी के साथ 4 चम्मच में ओट्स लेकर, जो भी वेजिटेबल रहते थे उसे मैं कुकर में बना लिया करती थी या फिर कढ़ाई में बना लेती थी। जैसा जब जो मुझे लगता था मैं उस तरीके से बना तो लिए हैं, लेकिन ओट्स को 32 बार कैसे खाएँ। तो उसके लिए मैं क्या की, मैं पूरे ओट्स में सैलेड डाल लिया करती थी, कुकुम्बर डाल लिया करती थी। उसके वजह से मैं ओट्स को भी 32 बार च्यू कर खाती थी, और काफ़ी देर मुझे ना हैवी लगता था और बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लगती थी। तो इस तरीके से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को करती थी।
रात को खाने के बाद जैसे 7 बजे मैं खा ली ओट्स, उसके 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी ले ली, उसके 1 घंटे बाद पानी ली। जब तक मैं नहीं सोई हूँ तब तक मैं पानी लेते रहती थी। फिर दूसरे दिन उठी, सुबह थायराइड की दवाई ली, फिर उसके बाद धनिया पानी ली, फिर धनिया पानी के 1 घंटे बाद मैं चाय लेती थी। मैं चाय नहीं छोड़ पाई थी डियर, और चाय नहीं छोड़ने के बावजूद भी मेरा वेट काफ़ी अच्छे से कम होते गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ कि मैं दूध वाली चाय ले रही हूँ तो मेरा वेट कम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। 32 बार के साथ मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को बिना स्किप किए पूरे 1 मंथ किया था, जिसकी वजह से मेरा इतना काफ़ी वेट कम हुआ, आप लोग देखे होंगे। चलिए, आई होप कि आप लोग को मैं समझा पाई हूँ, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।